तो गाइस आज आपको मेरी आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही होगी, मतलब कि सही सुनाई दे रही होगी, और उसका रीजन साफ है। ये माइक हमारे लिए खास है, हम सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसे हमने बहुत ही मिन्नतों से प्राप्त की है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया हूँ, रोया हूँ, भीख मांगी है कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं माइक खरीद सकूं। नहीं, ये सब हुआ है मेरी बहन की वजह से। बड़ी बहन एक ही है और भगवान की दुआ से वो काफी है। बट एक चीज होता नहीं है कि पहले वो भी खुश थी, मैं भी खुश था कि माइक आएगा। इवन मैंने जब एक बार बोला भी कि भाई मुझे माइक चाहिए, तो उसने बोला चलो ठीक है ले दो। तो 400 रुपए की पहले बात फिक्स हुई कि 400 रुपए का माइक आए। उसके लिए भी आसान था ऑनलाइन पेमेंट करना 400, मेरे लिए भी अफोर्डेबल। बट क्या था भैया, थोड़ा ढंग की क्वालिटी का माइक चाहिए, तो हमने वही चीज को दुगुना कर दिया, यानी 800 कर। तो अब 800 मैंने बोला तो उसने हाथ उभर दिया। लेकिन जब कल ही आया ये माइक बेचारा, जब डिलीवरी वाले ने कल सुबह किया फोन मेरे फोन पर, बोला भैया आपका ऑर्डर आया है माइक का। मैंने कहा लाओ। तो उसने बोला पैसे। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आप QR दे दीजिए, मैं आपको पैसे ऑनलाइन करता। उसने कहा ओके। मेरी बहन गई, उसने बोला कि तुम्हारे पास अगर कैश है, तो मैंने बोला मेरे पास कैश होते तो फिर मैं तुमसे ही क्यों मांगता। तो उसने बोला चलो ठीक है। बेचारी उसने पे किया, लेकिन जैसे ही उसने पे किया, जैसे उसके बैंक अकाउंट से 800 रुपए कटे, उसका दिल और दिमाग से खुशी कट गई। वो बता नहीं रही, लेकिन मैं समझ रहा था भाई, क्योंकि जब कोई इंसान 9 to 5 जॉब करके कुछ पैसे जमा करता है बैंक में, क्योंकि पेमेंट भाई बैंक में ही आती, कोई कैश देता नहीं है आजकल के जमाने, तो उसके पास शायद जो भी बचे होंगे। तो अगर कोई अपने खून पसीने की कमाई से किसी को देता है कि 800 रुपए, बोले तो 1000 रुपए ही वो हो जाते हैं कुल मिला के, तो आदमी को दर्द और दुख होता है। शायद इसे वो एक पैसे के रूप में देख रही है, लेकिन मैं एक क्रिएटर कोई भी हो, उसके लिए भाई माइक जान होती है। जी हाँ जान। वो कुछ कह नहीं रही, वो कुछ बोल नहीं रही थी। जब भी मैं माइक के बारे में बोल रहा था, देखो एक बार जरा माइक कैसा है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बेचारी चुप, क्योंकि मुझे पता था भाई जब आदमी के पास से पैसे जाते हैं ना, उसका दुख और दर्द था। यहाँ पर मैं सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूँ, कॉमेडी लाइन मारूंगा अपनी बहन के ऊपर ताकि वो बाद में हंसेगी। मैंने 1-2 बार कोशिश की, बट वहां पर मुझे खुद सही नहीं लगा कि भाई यहाँ पर कॉमेडी कुछ करना सही होगा, क्योंकि किसी के आप हक के पैसे आप खाते हो तो वो सही नहीं है। खासकर आप अपनी बहन के, तो समझ रहा हो आप लड़के हो और वो लड़की, आप लड़की से पैसे ले रहे हो तो उसके पैसे खा रहे हो, तो हर मर्द को शर्म आती है खुद में यार, भले ही वो अपनी परिवार में अपनी बहन ही क्यों ना हो। बड़ी है तो क्या हुआ, है तो लड़की। तो मुझे उसके चेहरे पर खामोशी कुछ बयां कर रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने उतनी समय यही सोचा कि भगवान कल मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं इसे चुका दूंगा, और भले मैं उसे ये ना बताऊं कि भाई देख मैंने तुझे माइक के पैसे वापस किए, बट मैं किसी रीजन से कुछ भी उसके लिए गिफ्ट कुछ भी लाकर उसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो खैर अपने शो को करते शुरू, और ये है मेरी कुछ इमोशनल स्टोरी। इसे आप ये मत सोचना कि मैंने कोई कॉमेडी सीन बनाकर आपको इमोशनल करने की कोशिश की, ये रियल है, ये फेक नहीं है। तो चलिए मैंने आपको इमोशनल स्टोरी तो बहुत सुना दी, और अब बारी है आज के गेस्ट और कंटेस्टेंट को बुलाने की। प्लीज वेलकम टू, आ जाइए जी। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप अपनी सुनाइए। सर अपने अपनी बहन के पैसे से ये माइक खरीदा, बचा ही क्या है सुनाने को, हमारी ऑडियंस को अच्छा सुनाई दे, इसीलिए हमने ये माइक खरीदा। तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं और आपसे हम आज का प्रश्न पूछेंगे, जो कि आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि हमने इतनी सारी बात की इसके लिए, इसी माइक पर। तो आज का प्रश्न भी हमारा इसी माइक पर होगा। तो क्या आप तैयार है हमारे प्रश्न को खेलने के लिए? जी मैं तैयार हूँ। ओके तो कबड्डी जी दिखा दीजिए इनका क्वेश्चन, यानी कि आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा प्रश्न बहुत सिंपल होता है। तो प्रश्न हमारा ये है, क्या हमें दूसरों की धनराशि से अपने इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, और ऑप्शन सी मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, और ऑप्शन डी लोग कहने से पीछे नहीं चुकते, इसलिए अगर हमें अपनी इज्जत प्यारी है और हमें किसी के सामने कभी भी झुकना ना पड़े या फिर शेमफुल ना महसूस करना पड़े, तो हमें किसी के भी धनराशि से अपने मन की संतुष्टि या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लाइक दिस माइक। तो बताइए कौन से आंसर पर आप टिक लगाना चाहते हैं? सर छोटा मुंह बड़ी बात नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात मत कहिए, आप आंसर बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी जगह आप होते तो मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सर किसी और के पैसे से अगर आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी होती तो आप क्या करते? देखिए अगर वो इच्छा आपके काम से है, आपके प्रोग्रेस से है, या फिर आपको जरूरत है, तो आप जरूर कर सकते हैं पूरा, लेकिन मतलब कि टेम्परेरी खुशी के लिए तो आप ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि उसके पैसे भी आप ले लेंगे और आपको वो खुशी लंबे समय तक चलेगी भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता सही। अगर आपको अपने काम के लिए, जैसे कि आपको पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि वो काम जरूरी है, उससे आपको आगे लाभ मिलेगा। बट अगर आप अपने खुद की खुशी के लिए, मतलब टेम्परेरी खाने पीने के लिए, फिर शौक के लिए पूरा कर रहे हैं, तो वो बेकार है। बस सर यही मुझे भी लगता है। सर मैं इसका ऑप्शन लगाऊंगा बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? इसका मतलब मैंने गलत किया कि मैंने अपने बहन के पैसे से ये माइक खरीदा?
था, ये गलत किया मैंने? नहीं सर, आपने गलत नहीं किया, बट गलत उसके साथ हो रहा है क्योंकि कोई उसे पैसे देने वाला है नहीं, और उसने बेचारी जो मेहनत करके अपने पैसे कमाए, बचाए, सेव किए, उसने मतलब एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी ना नहीं किया कि मैं पैसे आपको नहीं दूंगी। उस बहन ने आपके कहने पर पैसे दे दिया। कोई और होता तो देता, इवन आपके माता पिता होते तो 5 बार आपसे क्वेश्चन पूछते, फिर उसके बाद देने के लिए वो तैयार होते हुए। तो वो आपसे पूछते कि क्या जरूरत है, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, ये सब पूछते। बट आपकी बहन ने कुछ भी नहीं पूछा और आपको दे दिया। सर इसके आगे तो मैं भी शर्मिंदा हूँ, बट मैं क्या करूं, अभी मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, बट मैं इसकी कीमत सर एक दिन जरूर उसे चुका के दूंगा। सर आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम। अरे नहीं भाई, अपनी कसम मत दीजिए। खैर मैं सीरियस हूँ और हमारे कंप्यूटर जी, तो फिर इस सीरियसनेस पर ही इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। जी सर बिल्कुल। ओके तो कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनका ऑप्शन बी को ना। क्या हुआ, आप डर रहे हैं? नहीं सर, सर मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ। फिर किसके लिए आप डर रहे हैं? सर मैं आपकी बहन के लिए, या फिर और जितने भी मेरी बहनें हैं उन लोगों के लिए डर रहा हूँ। अरे भाई साहब, इतना भी इमोशनल नहीं होना है यार, थोड़ा चलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि बहनों को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि ये एक बार चढ़ जाती तो उतरने का नाम नहीं लेती है। सर आ गया आंसर, आ गया आ गया आ गया। वाह 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 भाई साहब, वाह 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 वाह। मान गया, मैं आपको मान गया। आपकी पक्का कोई बहन होगी, आपको तभी पता है ये सब। नहीं सर, मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए मुझे सब पता है। क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। सर ये देख लीजिए मेरा राशन कार्ड। अरे नहीं, इतना मुझे भरोसा है आप पर कि नहीं होगी बहन, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि आपकी बहन नहीं है तो आपको ये सब मतलब इतना अनुभव कैसे, मतलब कैसे? सर समय के साथ सब पता चल जाता है। आपका भाई नहीं होगा शायद, तो भाई का जो दर्द होता है वो मुझे पता है क्योंकि मेरा भाई है। वेरी गुड वेरी गुड। आप जीत हुई राशि का क्या करेंगे? मैं राखी के दिन अपने जो भी मुझे राखी बांधेंगे मैं उस बहन को गिफ्ट दूंगा। सारे पैसे का या थोड़े? सर जितने मुझे सही लगेंगे पैसे उसे देना, उतने ही दूंगा, सारे तो नहीं दूंगा क्योंकि कुछ पैसे मैं बचा के भी रखूंगा आगे आने वाले समय। तो देखा आपने हमारे आज के कंटेस्टेंट कितने ईमानदार और कितने खुददार आदमी है कि उन्होंने पैसे का कैसे यूज करना है ये उन्हें पता है। तो आपको भी पैसे का सही यूज करना पता होना चाहिए कि पैसे इतनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और उसका खर्च पानी की तरह होता है, पानी की तरह खर्च होता है पैसा, बट उसे कमाना पसीने छूट जाते हैं, और ये पसीना कोई आम पसीना नहीं होता, खून से भी महंगा ये पसीना होता। तो फिर हम इस शो से लेते हैं अलविदा। देखते रहे हमारा शो केबीसी यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं फिर। जी सर मैं भी इधर चलता हूँ। जी चलिए।